उसके अंदर आपके वो चचा जान आते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। पाकिस्तान को तो नहीं बुलाया जाता है, बांग्लादेश को तो नहीं बुलाया जाता। मैं ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि दे ऑनर अस एंड वी गो एवरी टाइम। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, इसी तरह उनके प्राइम मिनिस्टर को भी ये एक मौका दिया गया है कि पिछले साल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले थे तो उन्होंने वर्बली इन्वाइट किया था, अब उन्हें प्रोसीजरली इन्वाइट किया जा रहा है कि हमारा सर कोई एम्बेसडर बेनिफिट होगा ना? इन्विटेशन। हाँ, सर कोई बेनिफिट होगा ना आपका उनसे, जब भी तो आप लोग बुला रहे हैं। ऐसे तो सर वो जैसे कहते हैं देयर इज नो किसने फ्री कहा? लंच, तो सर आपको उनसे हम कोई फायदा होगा, हाँ, कुछ यू आर चाहिए राइट, होगा, कोई कुछ यू आर टारगेट राइट। रखा होगा ना आपने। ये बात सही है, अगर पाकिस्तान लंच करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर इंडिया किसी को लंच करा रहा है तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसको हमारे यहाँ हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? हमारे एक बड़ी पुरानी सी कहावत है इसके ऊपर, बोलते हैं अगर क्या बोले, पाकिस्तान करे तो रामलीला रासलीला, और अगर हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, आप एक बात बताओ, हम अगर उन्हें ऑनर दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं कि यस प्लीज कम, आप यहाँ पर जब वो आएंगे होगा क्या? यहाँ पर इकट्ठे उन्हें 11 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिले, ये मौके वाली बात है, सीधी सीधी बात है। साथ ही साथ साइडलाइंस में वो हमसे भी मेल मिलाप करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। मैं मानने को तैयार हूं कि वो बात करेंगे कि चलिए जी हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का क्या हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बता सकता हूँ जवाब क्या होगा। बोले जनाब इसकी जो प्रक्रिया है, न्याय की जो जुडिशरी प्रोसीजर है, वो पूरा होगा और जो जुडिशरी होगा उसी के हिसाब से चला जाएगा। तो सर हम दिल इन्हें जरा क्यों, और बड़ा कीजिए, पाकिस्तान को भी बुला लीजिए। नहीं दिल बड़े हमने काफी बार किए थे, लेकिन वो झटके लग गए दिल पर हर बार, और हमने दिल पर लेना शुरू कर दिया कि जब जब हमने बुलाया पाकिस्तान को, जब जब हम पाकिस्तान के साथ गले मिले, तो नवाज शरीफ साहब का काम कहना था कि मुशर्रफ ने मेरे पीठ में छुरा मार दिया, तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है। बट मैं आपकी आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि बुलाए जाने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं होगा कि दैट पाकिस्तान बिकम्स अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान को भी चांस दिया जाना चाहिए, व्हाई नॉट। मैं इसे कंसिडर, लेकिन पाकिस्तान एक अपनी जगह अगर बनाना चाहता है ऐसी जगहों पर, तो क्यों ना कुछ वो भी कुछ ऐसा करे कि जहां सडनली उनके अंदर भी एक चेंज नजर आए कि हाँ भाई आई डिजर्व इट, मैं पीसफुल कंट्री हूँ, मैं ट्रेड पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं हेल्थ पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन पर ध्यान देना चाहता हूँ। सो उसकी एक इमेज का जो शिफ्ट है ना, वो बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में एक बड़ी अच्छी इमेज है कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलप कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सिवाय इसके कि जमात ने वो जो स्टूडेंट के नाम पर जो कत्लेआम एक तरह से हो गया, वो हो गया तो हो गया, बिकॉज दे वर वीक। सो पाकिस्तान इन्विटेशन, वैसे आप एक बात बताओ, इन्विटेशन की क्या जरूरत है? जब आप व्हाइट हाउस जा सकते हो, गाड़ी पकड़ो, हमारे भी तो गए थे मोदी साहब आपके यहाँ, आप गाड़ी पकड़ो आओ, मना किसने किया? सर ऐसा नहीं है, मतलब जाहिर है कि आपके प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उनको इनविटेशन तो दिया गया होगा नवाज शरीफ साहब की किसने तरफ से, बोला? ऐसा तो नहीं कि खुद आ गए थे। किसने बोला? तो सर क्या वैसे ही आपके पता आपके लगा ऑन कहीं पे कि रिकॉर्ड है। दावत का? अरे मैडम साहिबा, आपके नवाज शरीफ साहब का ऑफिशियल वर्जन है इसके ऊपर कि रिश्तेदारी निभाई गई है, रिश्तेदारों को इनविटेशन नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी बात करी थी, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको ना, बड़ा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए कि नवाज शरीफ अगर ये कहें कि जी रिश्तेदारी निभाई गई है, इसमें लोगों को क्यों बुरा लगना चाहिए कि हाँ यार हम दोनों, आप और मैं, क्या हम रिश्तेदार नहीं है हिंदुस्तान के, पुराने हिंदुस्तान के आप और हम रिश्तेदार हैं। लेकिन सर वो ठीक वाले है, रिश्तेदार है ना, पाकिस्तान हो अक्सर गया। रिश्तेदारों, सर अक्सर रिश्तेदारों से मिलना हाँ, जुलना नहीं होता है, उनको दावतों में भी नहीं बुलाते सर, वो वाले रिश्तेदार है ना। नहीं तो यही बात तो नवाज शरीफ ने कही कि रिश्तेदारों को रिश्तेदारी में इनविटेशन नहीं जाता है। मैं बड़ा खुश हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर रिश्तेदारी के तौर पर आ रहे। अटल बिहारी भी रिश्तेदारी निभाने गए थे, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से कोशिश नहीं है। एक कोशिश आप कर दीजिए, एक कोशिश आप कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ एक आप ओपन लेटर लिख दीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप मिड के इसमें पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट डालिए कि जी मैं भी इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए आना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं सर डेवलपमेंट, जी, जी मैं तो डेवलपमेंट पे ही रुक गया ना, क्योंकि वो तो सवाल क्वेश्चन मार्क है ना। डेवलपमेंट नहीं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो वाली नहीं होती है जो आवाम के लिए, ये दुख की बात है। सर कल 15 अगस्त थी और 15 अगस्त के दिन आपके प्राइम मिनिस्टर सर उल्टा फ्लैग लगा के क्यों खड़े? कई लोगों ने बात की कि उन्होंने फ्लैग का जो कलर होता है ना, मतलब ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, उसके बजाय ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज या रेड जो था, उस तरह से पीएम मोदी ने पॉकेट में जो रुमाल लगाया था वो उल्टा क्यों लगा हुआ? क्या बताना चाह रहे थे? मैं इस पर्टिकुलर चीज को शायद मिस आउट कर, मैं दिखा इसलिए मैं देती ये नहीं कहता हूँ। हाँ, आप दिखाइएगा जरा।
दिखाइए, लेट अस सी दैट। मैं बिल्कुल, मेरे पास फोटो है बिल्कुल। और उस पे क्योंकि बात भी हो रही थी सर, स्ट्रीम यार्ड पे और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर लोग काफी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि अगर आप इसमें देखें पीएम मोदी ने जो फ्लैग लगाया है, ये मतलब पहले रेड ऊपर होना चाहिए था, ग्रीन नीचे होना चाहिए था, नहीं? ये कोई वैसे वाला फ्लैग थोड़ी ना है, ये तो रुमाल वाला फ्लैग है। हाँ, रुमाल वाला है, लेकिन रुमाल को भी तो हाँ, सीधा होना चाहिए था ना, रुमाल के ऊपर कोड ऑफ रेड या ऑरेंज। रुमाल 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 के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लेकिन में फ्लैग लिखा हुआ तो है। अगर सर वो ये फ्लैग तो को यहाँ लगा रहे होते, फ्लैग हाँ, ऐसे ऐसे सीधा तीन, तब मैं मान लेता हूँ बात। बट आई और चलिए, अगर आपको एक अच्छा ह्यूमर चाहिए तो मैं तो यही कहता हूँ कि वो शायद पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहे थे कि आप भी मेरे दिल के करीब हैं। सर वैसे क्या कई बढ़िया। लोग ये भी कह रहे हैं, आपके अपोजिशन के लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इटली का फ्लैग लगा लिया था, तो सर इटली का भी फ्लैग हो सकता है। भाई इटली की तो, अगर हमारा जो असीम प्रेम है वो सोनिया गांधी जी से है, तो अगर अच्छी हम बात उन इटली से भी हमारा प्रेम है, तो मेरे को लगता है इट्स अ गुड, वेरी गुड रिस्पेक्ट गिवन टू सोनिया गांधी जी। इसमें क्या बुराई है। बिल्कुल होना तो खैर चाहिए, लेकिन बहरहाल इस पे लोग क्योंकि काफी बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। लेकिन सर लास्ट में फिर वही आ जाता है, बांग्लादेश और भारत। अगर बांग्लादेश और भारत के टर्म्स अच्छे होते हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के टर्म्स अच्छे रहेंगे, या आप लोग बांग्लादेश को एक बार फिर थोड़ा सा अलग करने की सोचेंगे? नहीं, अलग क्या करेंगे बांग्लादेश को, और अलग क्या करें। मुझे बांग्लादेश लग, हमने इसलिए नहीं बनाया था कि हमें बांग्लादेश चाहिए था। बांग्लादेश हमने इसलिए उनकी मदद करी गई थी क्योंकि वो प्रताड़ित था, वो बहुत तकलीफ में था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ऐसा उनका कहना था, उनका जीनोसाइड हो रहा था, उनको बहुत तकलीफ थी। नंबर वन। नंबर टू, मेरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था कि पाकिस्तान को मैं दोनों तरफ से रखूं, एक नॉर्दर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एटीट्यूड जनरली एनिमी वाला एटीट्यूड। तो इसलिए हमने एक तीर से दो निशाने साधे हैं कि एक तो बांग्लादेश के लोगों को वो चीज मिल गई, और दूसरा हमारे लिए पिछले 70 साल में, अब सोचिए ना, बांग्लादेश ने कहां से कहां अपनी इकोनॉमी इंप्रूव कर ली। ये वही मैं तो कह रहा हूँ, आपका बलूचिस्तान छोड़िए, देखिए बलूचिस्तान की क्या बढ़िया इंप्रूवमेंट होगी। आप पीओजे के छोड़कर देखिए, देखिए क्या स्वर्ग बना देगी इंडिया उसका। क्योंकि वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया कॉल्ड एज पीओजे। सर 15 उसका अगस्त को हमारा तो पूरा दिन टीवी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया कि वहां पे शटर डाउन स्ट्राइक है। अब मुझे नहीं कहां पता पर, है या नहीं है, लेकिन कहां पर। आपकी साइड कश्मीर में शटर डाउन स्ट्राइक जो है वो पूरा दिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाई गई। मुझे नहीं पता कि थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो ये नक्शा खींचा गया है। नहीं देखिए, वो खींचने को तो कुछ भी खींचा जा सकता है। इस समय ऐसा एस्टिमेटेड है कि तकरीबन 60 लाख टूरिस्ट इस समय वहां है। मुझे लगता है अगर मैं वहां का दुकानदार हूंगा बाई चांस, और अगर मुझे कोई बोल भी देगा ना कि भाई साहब दुकान बंद करो, तो मैं उस पर 2 थप्पड़ मारूंगा कि भाई साहब यहाँ रोजी रोटी का सवाल है। ये टूरिस्ट बार बार थोड़ी ना आएगा, मेरे लिए वेट थोड़ी ना करेगा। अगर टूरिस्ट को दिख रहा होगा, ये तो देखिए बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर पूरा का पूरा कश्मीर बंद है तो भाई साहब वापस चलो। बिल्कुल, मैं तो क्योंकि इनफेक्ट मुझे मेरे मैं तो कल जब किसी से बात कर रहा था, परसों रात को, 14 तारीख रात को, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बशारत तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? बोले साहब पता नहीं वहां मेरा घर पर बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कुकर नाक का है वो। बोला लेकिन सर मैं तो पहलगाम आया हुआ हूँ। तो क्या बात कर रहे हो, पहलगाम? बोला सर ये देखिए, उसने अपना वीडियो कैमरा ऑन कर दिया, और देखिए सर रात के 11 बजे क्या जन्नत बना हुआ है। तो 11, मैं आपको अथॉरिटेटिव अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जो उसने मुझे दिखाया। 14 तारीख की रात को 11 बजे शटर डाउन नहीं था। क्योंकि बड़ा सीधा मुझे इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि टीवी चैनल्स कुछ और बता रहे हैं और सोशल मीडिया कोई और, बिल्कुल अलग ही एक सिचुएशन जो है वो बताई जा रही थी सोशल मीडिया पे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे एक बार क्लियर कर लूं कि क्या है। पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को ही मनाना था, लेकिन भारत की वजह से 14 तारीख को मनाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। तो सुना आपने, लेकिन उससे पहले आप सभी को, हमारे देखने वालों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त को जो खास बात थी वो था वंदे मातरम का। मतलब जब वो टोन बज रही थी ना, मैं सच बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लाइक आप सुनेंगे ना तो एक जो सूदिंग म्यूजिक है हमारे राष्ट्रीय गीत का, शायद मतलब मुझे लगता है कि भाई ये पहले क्यों नहीं हुआ। आज तक इतने साल बीत गए, 79 साल बीत गए, 79 सालों में ये सब चीजें क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए थी। लेकिन
कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और कहते हैं ना एक नई शुरुआत होती है ना कभी, तो इस बार हुई। लेकिन सच में मुझे बहुत खुशी है यार कि लाइक एक तो कानून बना कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गान हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उसके खिलाफत कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कल कांग्रेस ने क्या किया है ना, तो मतलब 2 पैराग्राफ भी ढंग से वो झेल नहीं पाए, उसके बाद में उसको बंद करने का इशारा दे रही थी सोनिया मैडम। क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। अब आप लोग समझदार हैं, आप अच्छे से जज कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन नो डाउट बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, पाकिस्तानियों की भी तो हुई है। कमर चीमा भी बोल रहा भाई क्या ज़रूरत थी बजाने की, भाई हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम बजाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो इंडिया को धमका डाला, अफगानिस्तान को धमका डाला, बलूचिस्तान पर जिस तरह से बात हो रही है, पीओके में जो हो रहा है, सबको दबाने की कोशिश करी है। क्या भविष्य की बात करी है, क्या पास्ट की बात करी कि तुमने क्या गलतियां करी है, उसे क्या सीखने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ धमकाना कि हमारे पास जी बॉम्ब है, हम छोड़ देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। प्रधानमंत्री का भाषण अगर आप लोगों ने कल सुना होगा पाकिस्तानियों, तो उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिवाय उन आंकड़ों के जो हमारे देश ने हासिल किए हैं उनकी बात की, हमारे आने वाले भविष्य की बात की है। ये होता है नेता, समझ रहे हैं? क्या बात करते हैं, गाना क्यों बजा दिया। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके क्या करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।